श्री बाबा स्वामी ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम भूर्भुवस्वदीपस्तदेवताय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी की ओर से मैं गुरु सत्ता से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम साईं बाबा समाधि के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में
शिरडी संस्थान के द्वारा जो समर्पण ध्यान का महाशिविर होने वाला है, उसके लिए एकत्र हुए हैं। इस शिविर में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। साईं शब्द का अर्थ है साक्षात ईश्वर। और साक्षात ईश्वर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए आप सबके बीच, आपके सबके हृदय में बसे हुए साईं को नमस्कार करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत 7 राज्यों के एक कहानी से करने जा रहे हैं। प्राचीन समय की घटना है। 7 छोटे छोटे आइलैंड थे। उन 7 छोटे छोटे आइलैंड पे 7 छोटे छोटे राज्य थे और 7 राज्यों की अपनी अपनी सीमा थी। 7 राज्यों के अपने अपने कानून थे। 7 राज्यों की परमात्मा के बारे में अपनी अपनी धारणा थी। प्रत्येक राज्य का अपना एक उपासना पद्धति था। लेकिन उन 7 राज्यों को एक दूसरे से कोई जानकारी नहीं थी। यानी एक दूसरे के प्रति उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनको लगता था हमारा राज्य यानी ही दुनिया। वो अपने राज्य को ही अपनी दुनिया समझते थे। दुनिया इतनी है ना, ऐसा सोचते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ उनको ये ज्ञान हुआ कि केवल हमारा ही राज्य नहीं है, हमारे आसपास भी अन्य राज्य हैं। और धीरे धीरे उन अन्य राज्यों के साथ उनका व्यापार व्यवसाय चालू हुआ, लेन देन चालू हुआ, आना जाना चालू हुआ। और धीरे 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 उनके यातायात के साधन बढ़ने लग गए, उनके संप्रेषण के साधन बढ़ने लग गए। एक दूसरे के साथ निकटता आना खूब तेजी के साथ चालू हुई। और बाद में जैसे ही पास में आए, जैसे ही करीब आए, कोई भी चीज एक साथ तेजी के साथ अगर होती है तो उसके अच्छे भी परिणाम होते हैं, बुरे भी परिणाम होते हैं। तो अच्छे परिणाम ये हुए कि व्यापार व्यवसाय बढ़ा, संबंध बढ़े। बुरे परिणाम ये हुए कि विरोधाभास भी बढ़ा। विरोधाभास ही बढ़ा कि प्रत्येक की अलग अलग उपासना पद्धति थी और प्रत्येक की परमात्मा के बारे में अलग अलग धारणा थी। परमात्मा, धर्म, ये विषय बहुत संवेदनशील है और उसी भावनात्मक विषय के कारण उनके आपस के अंदर झगड़े चालू हुए, आपस के अंदर विवाद चालू हो गए, आपस के अंदर युद्ध शुरू हुए। और कुछ नहीं, मामला एक ही था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ के तेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा देवता श्रेष्ठ के तेरा देवता श्रेष्ठ। ऐसा करके आपस में खूब विवाद शुरू हुए। और विवाद होते देख हिमालय में एक मुनि अपनी अंतर्ज्ञानी शक्ति से जान गए कि इनका विवाद
आस्तिक नास्तिक का विवाद नहीं है, इनका विवाद आस्तिक आस्तिक से ही झगड़े कर रहे हैं। दोनों ही जने परमात्मा को मानते हैं, दोनों का ही विश्वास परमात्मा के ऊपर है, दोनों की परमात्मा की अनुभूति दोनों को है, दोनों के मन में परमात्मा के प्रति भाव है। लेकिन फिर भी मेरा परमात्मा श्रेष्ठ के तेरा परमात्मा श्रेष्ठ, विवाद इसी पे हो रहा है और युद्ध इसी पे हो रहे हैं। तो उन्होंने 7 राज्यों का दौरा किया, 7 राज्यों के राजाओं की मीटिंग की, उन 7 राजाओं को एकत्र करके उनको ध्यान सिखाया, उनको मेडिटेशन सिखाया और अपनी अंतर्मुखी शक्तियों के कारण उनको भी अंतर्मुखी शक्तियां का अनुभूति कराई। जब राजा अंतर्मुखी हो गए तो उन्होंने जाना कि हम बेकारी विवाद कर रहे थे, हम तो सब आत्मा हैं। तो आत्मभाव उनके अंदर जागृत हो गया और अंतर्मुखी होने के बाद में उनको एहसास हुआ हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक समान हैं। और उसके बाद में फिर उन्होंने उनके प्रजा का विचार बदला, प्रजा के अंदर विचार विमर्श किया और समझाया और बाद में उनका सबका विवाद समाप्त हुआ। वास्तव में ये कहानी पुरानी है, कहानी प्राचीन है, प्राचीन होते हुए भी आज प्रासंगिक है। अब देखो सारे देश करीब आ गए हैं, कम्युनिकेशन के कारण करीब आ गए हैं। एक मोबाइल के अंदर सारे विश्व के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर करीब आने के कारण, पास आने के कारण फिर विवाद वही हो गए जो पहले हुए थे। वही विवाद है धर्म के, वही विवाद है परमात्मा के। वैसे हम मानव सभ्यता के विकास की अध्ययन करें तो हम देखते हैं लाखों सालों के अंदर मनुष्य का विकास खूब धीमे गति से हुआ है, खूब धीरे धीरे हुआ है, खूब धीरे हुआ है। पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, गुफाओं के अंदर रहता था, कई सालों तक अग्नि की भी जानकारी नहीं थी। बाद में अग्नि की जानकारी हुई, अग्नि का उपयोग मालूम हुआ, यानी धीरे धीरे एक एक चीज प्रगति हो गई। गुफाओं में से पहले पत्थर के औजार बनाते थे, उससे शिकार करते थे, शिकार करके अपना उदर निर्वाह करते थे। धीरे धीरे खेती करना सीख लिया, यानी मनुष्य का विकास एकदम खूब धीमे गति से हुआ है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग शांति की खोज में एकांत में चले गए, ऐसे स्थानों पे गए, निर्जन स्थानों पे गए जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं, ऐसे सुनसान स्थानों पे, ऐसा सुनसान जगह जाकर के उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने मेडिटेशन किया। तो कुछ लोग तो वहीं के होके रह गए, यानी जो वहां गए बाद में वापस समाज में आए ही नहीं। तो उसके बाद में उनके उपदेश, उनके अनुभव, उनकी जानकारी समाज तक पहुंची नहीं, क्योंकि वो वापस ही नहीं है। वो अपने मस्ती में ही मस्त रहे, अपने आनंद में ही आनंदित रहे, और वो ये बताने के लिए भी समाज में नहीं आए कि आत्मानंद क्या होता है, आत्मा अनुभूति क्या होती, कुछ नहीं बताए। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था, उनकी खोज ही इसलिए थी कि परमात्मा की अनुभूति की जाए, परमात्मा को पाया जाए और पाने के बाद में उसका प्रसाद सब मनुष्यों में बांटा जाए। ऐसे लोग, ऐसे संत, ऐसे महात्मा समाज में आए और समाज में आकर के उन्होंने अपने अनुभव, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने उपदेश के रूप में समाज को बताए और उसके बाद में समाज के अंदर उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया और धीरे धीरे वो संत कहलाए। बाद में उनके ही चले जाने के बाद में उनके उपदेशों को, उनकी बातों को, उनके अनुभवों को एक उपासना पद्धति का रूप दिया गया। रूप देने के बाद में सब उपासना पद्धतियों का आप एक निचोड़ देखो
सब उपासना पद्धति में एक ही बात कही हुई है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये उपदेश सभी पद्धतियों के अंदर दिए गए हैं। जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, सभी पद्धतियों में ये एक समानता है, एक जैसा है। लेकिन उपदेश बाहर से होते हैं। आंतरिक कोई घटना, आंतरिक कोई बात, आंतरिक कोई चेंज नहीं होता है। जैसे एक समाज सेवी जाके समाज में कहता है बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, तो पीछे एक पटेल बीड़ी फूकते फूकते बोलता है हाँ बुरी बात है, बुरी बात है। यानी इसने बाहर से उपदेश किया, उसने बाहर से लिया। ठीक इसी प्रकार से हुआ है। जो उपदेश किए गए वो बाहर से किए गए, आंतरिक कुछ बदलाव, आंतरिक कुछ चेंज कुछ भी नहीं आया। ऐसे कोई भी उपासना पद्धति बता सकते हैं क्या जिसके अंदर सारे ही लोग अच्छे हैं? नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक उपासना पद्धति में अपनाने के ऊपर है। किसी ने अपनाया तो अच्छे भी है, किसी ने नहीं अपनाया तो अच्छे नहीं भी है। ये उपासना पद्धति का प्रकार पिछले 800 सालों से हिमालय के ऋषि मुनि अध्ययन कर रहे थे। वो देख रहे थे कि समाज में संत आए, महात्मा आए, उन्होंने अपने उपदेश बताए, उन्होंने अपने प्रवचन बताए, उन्होंने अपने अनुभव बताए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। लेकिन उन प्रवचनों का, उन उपदेशों का समाज पे कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, मनुष्य के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। तो क्यों ना कोई नया रास्ता खोजा जाए, जो कुछ हुआ है उससे कुछ अलग किया जाए। तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एक अलग रास्ता अपनाया, और वह रास्ता उपदेश का नहीं था। उन्होंने देखा समाज में उपदेश तो खूब सारे किए गए, कहां उपयोग हो रहा है उपदेश का? ये अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो, ये सब सभी जने बता रहे हैं। बताने के बाद में उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक रास्ता चुना, वो रास्ता था अनुभूति का मार्ग, अनुभूति का संस्कार। यानी अपने भीतर की अंतर्मुखी शक्तियां दूसरे के भीतर प्रवाहित कर देना। कोई उपदेश नहीं करना, ये कर ये मत कर, कोई उपदेश नहीं, कुछ नहीं। उसको कुछ भी नहीं बताने का, बाहर से कुछ नहीं बताने का, सिर्फ अपने अंदर की शक्तियां उसके भीतर प्रवाहित कर देना। बाद में वो भी अपने जैसे हो जाएगा। हो जाने के बाद में उसको समझाने का जरूरत नहीं कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य है ज्ञान। वो ज्ञान, अच्छी बात कौन सी है और बुरी बात कौन सी है, इसका ज्ञान, ये ज्ञान उन्होंने संस्कार के माध्यम से कराया। तो समर्पण ध्यान पद्धति नहीं है, ये ध्यान की मेथड नहीं है, ध्यान की पद्धति नहीं है। अभी हाल ही में मैंने जैन मुनियों का एक शिविर लिया। शिविर के पश्चात वो जैन मुनि मुझे कहने लगे, स्वामी जी आपने 8 दिन हमको ध्यान सिखाया, लेकिन 8 दिन के बाद में दूसरे मुनि हमको पूछेंगे क्या सीख करके आए, तो क्या बताएं? आपने कुछ भी तो नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा जो हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो अंतर्गत हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति को हम किसी को बता नहीं सकते, हुई है लेकिन बता नहीं सकते। और दूसरा बता सके ऐसी कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो कैसे बताए, कैसे समझाए? तो ये कोई मेथड नहीं है। देखिए, विश्व के अंदर ध्यान करने की 3 पद्धतियां सामान्यतः प्रचलित हैं। एक पद्धति है कि आप एक दिए को जलाओ और दिए की लो के ऊपर एकाग्रता करो, उसको बोलते हैं त्राटक। कई लोग इस पद्धति का अवलंब करते हैं और अवलंब करके अपने आप को आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं। यानी एक निर्विचारता का स्थिति उनके जीवन के अंदर आ जाता है। सिर्फ लो के ऊपर चित्त रखते, एकाग्रता करते, बस करते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर ये त्राटक वाली विधि भी नहीं है। कई लोग सांस के ऊपर चित्त रख के एकाग्रता करने को कहते हैं। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर एकाग्रता करो। एकाग्रता करते 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 निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। इसके अंदर
वो भी नहीं है। यानी सांस के ऊपर चित्त रखने की विधि वो भी नहीं है, त्राटक वो भी नहीं है। तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम रहता है, ऐसा करके भस्त्रिका प्राणायाम करते, और करते 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 आपको एक ऐसे शून्य की स्थिति में ले जाते हैं, एक निर्विचारता का स्थिति में ले जाते हैं। वो भी पद्धति इसके अंदर नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। दूसरा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ये पूर्ण निःशुल्क है। यानी मैंने त्राटक किया, ये अहंकार करने को भी आपके पास जगह नहीं है। मैंने भस्त्रिका प्राणायाम करके ध्यान की स्थिति प्राप्त की, ये भी करने को जगह नहीं है। मैंने सांस के ऊपर चित्त रख के ये पद्धति सीखी, ये करने को ही जगह नहीं है। मैंने इतनी फीस भर करके उसको सीखा, ये अहंकार का भी जगह नहीं है। यानी आपके अहंकार को पुष्टि मिले ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ किया, ये करने का आपके पास कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया और आपको कुछ नहीं करने का है। ये एक विशेषता है, आपको कुछ नहीं करने का है। 8 दिन तक कुछ नहीं करने का है। 8 दिन तक सिर्फ आपके शरीर को लाके यहाँ पे बैठ जाने का है। बैठ जाने के बाद में 8 दिन के बाद जो होने का है वो सब हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करने का है। ये अंतर्मुखी शक्तियों का संस्कार है, वो ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे। मैं आपको दूसरे तरीके समझाता हूं। 2 साल पहले मैंने अहमदाबाद में 90 जैन मुनियों का शिविर लिया था। साध्वियाँ भी थी, साधु भी थे, सब उसके अंदर थे। विविध अलग अलग गच्छके थे, श्वेतंबर थे, दिगंबर थे, सब प्रकार के साधु थे। जब शिविर चल रहा था ना, उस समय उनके प्रमुख ने मुझे एक पत्र लिखा, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं। उन मूल ग्रंथ पढ़ करके उसकी बातें आपने आपकी पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है। ऐसा पत्र लिखा था। वो पत्र लेके मैंने जेब में रख लिया। मैंने मेरा पूरा शिविर होने दिया। पूरे शिविर के बाद में उनको मैं मिलने के लिए गया और उनको मिलने जाकर के मैंने बताया, पहला मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती। एक रही बात संस्कृत ग्रंथों की और संस्कृत ग्रंथों में से ली हुई बातों की, तो मैं कुछ जैन मुनियों के सानिध्य में रहा, उनकी संगत की, उनके साथ रहा। दूसरा, मैं जैन नहीं था, इसलिए जैन धर्म के ऊपर हमारी चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन जैन धर्म का जो ज्ञान, जो नॉलेज उनके पास था, वो सब मेरे में ट्रांसफर हो गया, मेरे अंदर आ गया। ये कैसे आपको बताता हूं। जैसे शिष्य अगर गुरु को समर्पित होता है ना, तो गुरु का सब ज्ञान शिष्य के अंदर आ जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं है, लेकिन हमको क्या सिर्फ वही ज्ञान मालूम है जो गुरु शिष्य को सिखा सकता है, शिष्य गुरु से सीख सकता है। हमको सिर्फ इसी ज्ञान की जानकारी है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो ज्ञान गुरु शिष्य को देता नहीं है, शिष्य गुरु से लेता नहीं है। लेकिन गुरु सानिध्य में अगर शिष्य गुरु को समर्पित हो, गुरु का सारा ध्यान वो ऑटोमेटिकली शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है। गुरु देने से रोक भी नहीं सकता। इसको संस्कार बोलते हैं। तो उनके अंदर का जो ज्ञान था वो आत्मा के द्वारा ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने जैन धर्म पे पूरा ग्रंथ लिख डाला, जबकि मेरे को उसका कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को उसका कोई नॉलेज नहीं है, मैं कोई जैन नहीं हूं। जब भी जैन गुरुओं के साथ रहा, उनको समर्पित रहा तो ऑटोमेटिकली उनका ज्ञान ट्रांसफर हो गया। तो ये अनुभूति है, अंतर्मुखी शक्तियां। जब एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक पवित्र आत्मा को किया गया संस्कार है, ये पद्धति नहीं है, ये मेथड नहीं है। दूसरा, ये हिमालय के मुनियों ने निर्माण तो कर ली, एक संस्कार की विधि निर्माण कर ली कि संस्कार को संक्रमित भी किया जाए। तो प्रश्न आया, ये समाज तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि समाज वहां तक जा नहीं सकता, वो समाज तक आ नहीं सकते। प्रश्न आएगा, उनका संस्कार समाज तक पहुंचेगा कैसे? जैसे वो कालिदास की कहानी थी कि नहीं, कि उसको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके प्रश्नों के उत्तर गुरु ने बराबर सही रूप में दिए। वैसा मैं एकदम खाली था, एकदम निखालिस था, एकदम मूर्ख था, मेरे को कोई नहीं आध्यात्मिक नॉलेज था, कुछ भी नहीं था।
ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव उन्होंने किया जो पूरा खाली हो, जिसकी स्लेट पूरी कोरी हो, जिसके अंदर जो कुछ लिखना है वो आराम से लिख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, ऐसी खाली स्लेट में थी। तो इसलिए उन्होंने एक माध्यम का चुनाव किया, ऐसा माध्यम जो माध्यम के खुद का कोई नॉलेज नहीं है, खुद का कोई ज्ञान नहीं है, उसके कुछ भी अर्जित किया हुआ नहीं है, एकदम एम्प्टी है, लेकिन निखालस है, लेकिन दूसरों को सिखाने की खूब इच्छा है। बस ऐसे माध्यम का चुनाव किया। मैं पूछता भी था गुरुदेव से, गुरुदेव इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी, इतने अच्छे अच्छे स्थिति वाले आपके पास शिष्य होते, आपने मुझे चुनाव क्यों किया? उन्होंने क्या, वो हैं लेकिन वो समाज को त्याग करके आए हुए हैं, वो समाज में वापस जाएंगे नहीं। एक दूसरा वो विद्यार्थी है जो 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं गणित के अंदर, लेकिन दूसरे को गणित सिखाने की इच्छा थोड़ी सी भी उनमें नहीं है। तो वो विद्यार्थी है, तेरे को 40% मार्क मिलते हैं, लेकिन तेरे अंदर इच्छा है कि तू दूसरे को गणित सिखाना चाहता है, तो हमारे काम का तू है, हमारे काम के वो नहीं है, हमारे वो कोई काम के नहीं है, हमारे काम का तू है, इसलिए तेरे को माध्यम बना रहे हैं। उसको माध्यम बना करके माध्यम को अधिकृत किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में सारा अध्यात्म ही यह अधिकृत शब्द के आसपास घूमता है। जब गुरु शिष्य को अधिकृत करता है ना, अधिकृत करने के बाद में उस शिष्य का कोई काम ही नहीं रहता, एक वो सामान्य मनुष्य एक असामान्य कार्य कर जाता है। ऐसे अधिकृत करके उन्होंने समाज में भेजा और ये समाज में इतना सारा कार्य हो पाया। दूसरा, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी नहीं है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक कुछ भी पढ़ा, कुछ एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ बड़े बड़े ग्रंथ लिखता हूं। लेकिन वो जो ग्रंथ लिखे वो खुद के ग्रंथ भी नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? वो पढ़ करके ऐसा लगता है कि मैंने तो बड़े बड़े लड्डू खाए, लोगों को तो जरा सा टुकड़ा दिया है। मैंने जो अनुभूतियां हुई है वो अनुभूतियां 10% भी मैं लिख नहीं पाया, ये आत्मग्लानि होती है, इसलिए वो पुस्तकें भी नहीं पढ़ता। हमको पुस्तकीय ज्ञान है, हमको पुस्तकीय नॉलेज है। आज से 20 साल पहले जब मैं मुंबई में आया था तो इतने मैदान भर शिविर नहीं होते थे, छोटे से शिविर, 10 लोगों का शिविर, 20 लोगों का शिविर, एकदम छोटे छोटे शिविर होते थे। उस शिविर के अंदर एक डॉक्टर साहब आते थे, काफी ज्ञानी थे, काफी विद्वान थे, और 30 साल से उन्होंने ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिखी हुई थी। और हर शिविर में आते थे, फिर कुछ तो भी मैं बोलता था, फिर बोलते स्वामी जी आपने तो ये शिविर में ये बोला था और वो ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, वो कोई ग्रंथ के दाखले देते थे। मैं उनको बोलता था ग्रंथ वगैरह मैंने पढ़े नहीं, मैंने कोई पुस्तकें पढ़ी नहीं। तो ऐसा बार बार होता था। फिर उनसे थोड़ी दोस्ती हो गई, मैं उनका खूब इज्जत करता था, खूब रिस्पेक्ट करता था, खूब उम्र के थे वो। एक दिन मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? आप कल सुबह 6 बजे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला आओ फिर मैं बताता हूं। तो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो मेरे घर पे आए, और जब आए तब मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, और जैसे ही ध्यान करते बैठा था उनका भी ध्यान लग गया, और उनका 1.25 घंटे तक ध्यान लगा। और 1.25 घंटे बाद में जब उठे बोले स्वामी जी 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तक लिख रहा हूं, इतना अच्छा ध्यान, इतना गहरा ध्यान आज तक कभी जीवन में नहीं लगा। क्यों? मैंने उनको कहा आज आप पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके आए हैं, आप कार लेके आए, कार से घुस गए कि मेरे घर में? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और धीरे धीरे पैदल धीरे धीरे अंदर आए। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकों का ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। पुस्तकें निर्जीव है, तुम सजीव हो, निर्जीव पुस्तकें सजीव कैसी अनुभूति करा सकते? हो ही नहीं सकता। आज आप पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके आए हो, सारा नॉलेज छोड़ करके आए हो, खाली होकर के आए हो, एम्प्टी होकर के आए हो, अंगूठा छाप बन करके आए हो, छोटे बच्चे बन करके आए हो।
तो ग्रहण करने की क्षमता, आपकी गुणग्राहकता, आपकी रिसीविंग कई गुना बढ़ गई है। रोज पुस्तकें रोज आड़े आती थी, ये ग्रंथ में तो ये लिखा है, ये ग्रंथ में तो ये लिखा है। आज वो कुछ भी नहीं था। तो पुस्तकों के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको भी रिक्वेस्ट है, आप आपके जीवन में जितनी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी है, जितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, सब छोड़ करके आओ। 8 दिन में बिल्कुल किसी से किसी का कंपैरिजन मत करो। मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं, 8 दिन में आपको लाखों पुस्तकें पढ़ी है, जीवंत उनके अनुभव सुनाऊंगा। मेरे पास कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है, तो पुस्तक ज्ञान कृपया इसमें मिक्स मत करो। अब भी खाली होके आओ, छोटे बच्चे बन करके आओ, नन्हे बच्चे बन करके आओ, तो ग्रहण कर पाओगे, तो ले पाओगे। होता है ना, हम पुस्तक में गाय का चित्र देखते हैं, चित्र देख करके हमको क्या पता लगता है? गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय लाल सफेद काले रंग की होती है, गाय दूध देती है। सब जानकारी गाय के बारे में हमको पुस्तक से मिल सकती है। लेकिन दूध पीने की इच्छा हुई तो पुस्तक की गाय दूध देगी क्या? नहीं देगी। उसके लिए आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। पुस्तकें आपको ज्ञान दे सकती है, ज्ञान इतना दे सकती है कि अगर मैदान के अंदर गधा चल रहा है और गाय चल रही है तो आप पहचान सकते हो गधा कौन सी और गाय कौन सी। बस इतना ज्ञान मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। दूध नहीं पीने को मिलेगा। होता है ना। इंग्लैंड की थियोसॉफिकल सोसाइटी मुझे बार बार लेक्चर देने को बुलाती है, और आप कल्पना नहीं करोगे, 3-3 मंजिल उनकी लाइब्रेरी है, किताबें के ढेर लगे हुए हैं। इतनी किताबें घोल करके जो पी गए हैं, वो मुझे अनपढ़ को बुलाते हैं प्रवचन देने को, लेक्चर देने को। मैं उनको बोलता हूं, तुम साल भर तक गाय का चित्र देखते हो, एक दिन दूध पीते हो। अरे बाबा, इतनी पुस्तकें पढ़ी है, उसमें अनुभूति नहीं, इसीलिए तो मुझे बुलाते हो। बिना जीवंत गुरु के अनुभूति संभव ही नहीं है। अनुभूति के लिए जिस प्रकार से जीवंत गाय चाहिए दूध के लिए, ठीक उसी प्रकार से जीवंत गुरु के बिना अनुभूति संभव ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, देखो, जैसे समझ लो, कल्पना करो कि तुम्हारे घर के पास में एक खेत है, खेत के अंदर एक किसान है, किसान एक जगह को खूब रोज साफ कर रहा है, रोज वहां पे पानी दे रहा है, रोज वहां पे खाद डाल रहा है, खूब नियम से डाल रहा है। हाँ, कभी जाकर के आम की एक डंडी लगाता है वहां पे, उसके बाद में आप देखते हो कभी जाकर के वो आम का चित्र लगाता है, कभी देखते हैं कि आम की वो आरती करते रहता है। तो आप पूछते हो ये सब क्या करते रहता है तू? तो वो उत्तर देता है, मैं चाहता हूं यहां आम का एक वृक्ष उग जाए। तो आप उसको बोलते हो, अरे अनपढ़, जब तक आम का बीज नहीं होगा आम का वृक्ष कैसे उगेगा? बीज के कभी वृक्ष उगता है क्या? ऐसा कभी वृक्ष होगा? कभी नहीं होगा। ये ज्ञान आपको है, ये प्रकृति का नॉलेज आपको है, तो यही प्रकृति का नॉलेज अध्यात्म में लाओ ना। जब तक अध्यात्म का बीज आपको नहीं मिलेगा, अध्यात्म का वृक्ष पैदा हो ही नहीं सकता। मेरा 60 साल का अनुभव है। अध्यात्म का बीज मिलने के बाद में फिर उस बीज को धीरे आप खाद डाल करके, पानी डाल करके, नियमित ध्यान करके उसका वृक्ष में तब्दील कर सकते हो, उसका वृक्ष बना सकते हो। लेकिन जब तक बीज नहीं है कैसे होगा? तो इसलिए अध्यात्म का बीज प्राप्त करने की सबसे पहले इच्छा करो। सबका मार्ग, सबका रास्ता एक ही है। आप शुद्ध इच्छा करो, जैसे इच्छा करोगे वैसे आगे का रास्ता खुलेगा, वैसा आगे का मार्ग खुलेगा। मेरे बचपन के प्रश्न, जो आज भी 60 साल के बाद युवा पीढ़ी के सामने जो के त्यों हैं। आज मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व के अंदर सभी का कहना है कि युवा पीढ़ी का अध्यात्म में कोई रुझान नहीं है, अध्यात्म में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, हम ना अंग्रेजों को गाली देते, अंग्रेज बोलते हमारे नहीं है। जैसे हम बोलते अंग्रेजी संस्कृति के कारण हमारी संस्कृति खराब हो गई, अंग्रेज बोलते कि हमारी, वो बोलते नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति, आधुनिक संस्कृति के कारण हमारी संस्कृति खराब हुई। मैंने बोलते हम कितने टाइम के पंक्चुअल थे, हमारे लड़के कहाँ हैं अभी? ये सब पाश्चात्य संस्कृति का आधुनिक संस्कृति बोलते। वो आधुनिक संस्कृति का प्रभाव हमारे सब संस्कृतियों पर पड़ा है,
ये आधुनिक संस्कृति है, आज की संस्कृति है। हम बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति, वो बोलते हैं पाश्चात्य नहीं, आधुनिक संस्कृति। माने उनके भी लड़कों के वही इफेक्ट हो रहा है जो हमारे लड़कों को हो रहा है। लेकिन कभी खोजा है, कभी विचार किया है, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल की पीढ़ी है। यानी हमारे पिताजी ने कहा ये परमात्मा है, मंदिर में रहता है, चलो हम जा रहे हैं, तुम जाओ, अपन चले गए। लेकिन आज की पीढ़ी परमात्मा है तो बोलते साबित करो कि परमात्मा है तो हम मंदिर में आएंगे। अब कौन बाप साबित करेगा? उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल अनुभूति नहीं होगी, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा को भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे जो मेरे जीवन के प्रश्न थे, जिन प्रश्नों के कारण मैं इस मार्ग में आया, वो प्रश्न आज भी युवा पीढ़ी के सामने, आज भी युवा पीढ़ी यही प्रश्न करती है। वो प्रश्न क्या है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं खूब छोटा था, 5 साल का था, तो मेरे नाना नानी के साथ रहता था, नैनिहाल में रहता था। मेरी नानी और मेरा नाना, यही मेरा छोटा सा विश्व था, क्योंकि इन्हीं लोगों को मैक्सिमम टाइम था मेरे को देने के लिए और मेरे पास उनको देने के लिए। और मेरे नाना जी हनुमान भक्त थे, वो हर शनिवार को एक हनुमान जी के मंदिर में मुझे लेकर के जाते थे। दूसरा, मेरी नानी उसका कृष्ण भक्त थी, वो कृष्ण के मंदिर में मेरे को लेके जाती थी। और नानी को बोलता था हनुमान मंदिर चल, तो बोले नहीं वो नाना जी का भगवान है। और नाना जी को बोलता था कृष्ण के मंदिर में चलो, बोले नहीं वो नानी का भगवान है। माने एकदम 5 साल की उम्र में मुझे एक ज्ञान हो गया था, भगवान मानने के ऊपर है। कोई किसी का भगवान कोई भी हो सकता है, और पति पत्नी के भगवान भी अलग अलग है तो भी आराम से उनका संसार चल सकता है। दूसरा, हमारे घर पे एक महात्मा जी आते थे और मेरी नानी कहती थी परमात्मा के वो माइक हैं, उनके माध्यम से साक्षात परमेश्वर बोलता है। लेकिन एक दिन उनको टीबी हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गए वो। मैंने नानी को कहा, नानी तू तो बोलती है कि वो परमात्मा के माइक है, उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है, तो परमात्मा अपने माइक को भी अच्छा नहीं रख सकता? नानी बोली ऐसी बातें बच्चों ने नहीं करना चाहिए। मैंने बोला नानी या तो परमात्मा ही नहीं है या तो ये परमात्मा के माइक नहीं है, दोनों में से एक बात बता। नानी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन के बाद देखा हरिद्वार के अंदर नाव से लोग जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे और नदी के अंदर नाव डूब गई, 27 लोग वहीं के वहीं मर गए। फिर मैंने नानी को कहा, नानी तू बोलती है परमात्मा है, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जो उसके भक्त हैं। वो नाव में डूब के मर जाते, वो उनको नहीं बचाता। नानी के पास में इसका भी कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में देखा तो एक मुसलमान फकीर मोर पंख लेकर के खड़ा रहता था मस्जिद के सामने, और जो भी व्यक्ति उसके सामने सर झुकाता था वो उसके ऊपर मोर पंख से उसको उसकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। जो भी व्यक्ति आए, किसी का पेट दर्द हो रहा है तो भी वही झाड़ता था, सर दर्द हो रहा है तो वही झाड़ता था, दस्त लग रहे हैं तो भी वही झाड़ता था। और एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति देकर के दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। सर दर्द हो रहा है भभूति, पेट दर्द हो रहा है भभूति, कान में दर्द है भभूति। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। फिर मेरे बचपन में प्रश्न आया, नानी मुसलमान हिंदुओं को कैसे ठीक करता है और हिंदू साधु मुसलमानों को कैसे ठीक करता है? क्या परमात्मा एक ही है? क्या परमेश्वर एक ही है? जब भी तो वो एक दूसरे को ठीक कर सकता है, अन्यथा हिंदुओं ने हिंदुओं को करना चाहिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को करना चाहिए।
नानी के पास इसका भी उत्तर नहीं था। लेकिन नानी ये कहती थी कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। मैंने नानी को बोला, नानी मैं आज के परमात्मा को खोजूंगा। नानी बोली, हाँ तू कर सकता है, तेरी उम्र छोटी है ना, मैं बुढ़ी हो गई, अब मेरे से नहीं होगा। मैंने उसको वचन दिया था, नानी जिस दिन मेरे को परमेश्वर मिल गया वो परमेश्वर को मैं सब में बांटूंगा। वही कार्य बाद में जीवन में कर रहा हूं। एक बार कृष्ण के मंदिर में पुजारी एकदम चिपक करके बैठा हुआ था। वो मुझे प्रसाद देता था तो मेरा भी भाव उसके प्रति बहुत अच्छा था। मैंने सोचा चलो भगवान को बारे में इसको पूछा जाए, क्योंकि ये भगवान के एकदम चिपक करके बैठता है, करीब बैठता है, पास में बैठता है, इसको तो अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन दूसरे दिन सत्यनारायण की पूजा करने के लिए जब वो हमारे घर पे आया तो 11 रुपए की जगह 21 रुपए दो करके झगड़ा करने लग गया नाना जी से। मैंने सोचा यही इतना लालची तो भगवान कितना लालची होगा। मैंने सारे रास्ते, सारे मार्ग भगवान के बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा जिसके रास्ते से खोजा जाए। और मेरे नाना जी के साथ बहुत प्रेम था। वो कुछ नहीं, उनके पास जो कुछ पैसे आता था उससे छोटी छोटी पतंगे लाते थे, वो गली में बांटते थे, गिल्ली डंडे लाते थे बांटते थे, कंचे लाते थे बांटते थे। सबको बांटना उनका स्वभाव था। और मेरे को काफी समय देते थे, काफी टाइम देते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई तो मामा ने मुझे कहा सामने डॉक्टर रहते उनको बुला ला। तो जैसे ही बुलाने गया, कुछ दूर नहीं था यहाँ से, बिल्कुल जैसे 4 मकान छोड़ के ही घर था। मैं शाम का समय था, दौड़ते दौड़ते उनके घर गया तो डॉक्टर साहब बाहर गार्डन में खड़े थे और गार्डन में खड़े रह करके आकाश की तरफ देख रहे थे और उनकी पत्नी भी आकाश की तरफ देख रही थी। बोली कितना बड़ा है ना, कितनी लंबी पूंछ है ना। ऐसे आपस में बात, ये 2-3 वाक्य मैंने सुने। मेरे को लगा ऊपर कोई राक्षस है कि जो बहुत लंबा है और बड़ी पूंछ है, ऐसी बातें कर रहे हैं। वो जो वहां से भागा तो सीधे वो नाना जी के गोद में जाके बैठा। फिर नाना जी को बताया, वो वहां पे ऐसा कुछ वर्णन कर रहे हैं, बहुत लंबी पूंछ है और लंबा दिखता है, बड़ा है। बोले डरे मत, वो धूमकेतु है, वो कोई राक्षस नहीं, एक तारा है, वो दिखता है, वो आज दिख रहा है। तो उस दिन वो धूमकेतु तारा दिखा था। और दूसरे दिन सवेरे में उठा तो देखा तो पड़ोसी के घर में बेडरूम में मैं सो रहा था और उन्होंने मुझे दुनिया भर के खिलौने लाके दिए थे। बोले नहीं आज तेरे को यही रहने का है, तेरे को संभालने का काम दिया है, ये तेरे को जो खाने को चाहिए वो दे रहे हैं, जो खिलौने। मेरे समझ में नहीं आया मैं इनके घर में क्यों लाया गया। रात को तो मैं नाना जी के पास सोया था। और दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन से नाना जी दिखना बंद हो गए। नाना जी का देहांत हो गया था उसी रात को, इसलिए मेरे को वहां से हटा दिया था। उसके बाद में जब भी मैं पूछता था नाना जी कहाँ गए, बोले नहीं वो तो भगवान के पास गए। मैं बोला मेरे को भी जाने का है। वो हर दफे तो शनिवार को लेके जाते हैं भगवान के पास, मैं जाता हूँ शनिवार को, नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ अकेला। नहीं वो बोले मंदिर में नहीं गए, वो तो भगवान के पास गए। मैं बोला मेरे को भी भगवान के पास जाने का है। बोले नहीं ऐसा नहीं बोलते। मेरे समझ में नहीं आया कि भगवान के पास नहीं जाने का है और फिर जाने भी नहीं देते, क्या प्रकार के, कुछ समझ में नहीं आए। तो मेरे को कोई भगवान नहीं चाहिए था, मेरे को तो नाना जी चाहिए थे। तो नाना जी की खोज करने के लिए फिर मैंने भगवान के पास जाने का क्यों इच्छा हुआ, भगवान को खोजने की क्यों इच्छा हुई, नाना जी चाहिए थे। नाना जी भगवान के पास गए, इसलिए भगवान के पास खोजने का, भगवान को जानने का, ताकि नाना जी प्राप्त हो। लेकिन ये पागलपन में नाना जी कब बाजू में होगा और कब भगवान सामने आ गया वो मालूम नहीं। बाद में भगवान की खोज चालू हुई, परमेश्वर को ढूंढना चालू हुआ, परमेश्वर को खोजना चालू हुआ। दूसरा, परमेश्वर के नाम पे जिसने जो जो कहा सब किया। किसी ने बोला 24,000 गायत्री का जाप करो, वो किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला पाठ करो, पाठ किया। जो जो कहा वो सब किया ताकि भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं मेरे अनुभव से बताता हूं
प्रयत्न से कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। दूसरा, मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस आपके कुछ काम के नहीं है, आपके कोई काम नहीं आएंगे। जैसे गुरु रहता है ना, एक आकाश मार्ग से गया, एक प्लेन गए, यहां से यहां उधर गए, जाने के बाद में सब मिट जाता है, कुछ भी नहीं दिखता आकाश में। उसी प्रकार से माध्यम चले जाने के बाद में माध्यम का मार्ग भी चला जाता है, माध्यम के साथ ही मार्ग चला जाता है, माध्यम के साथ ही जाया जा सकता है। आज आप मेरे साथ हो, जा सकते हो, चल सकते हो, हम पहुंच सकते हैं। जाने के बाद में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्ग बचेगा ही नहीं फिर। हाँ, दिशा मिल सकती है, मैं इस दिशा में गया, उस दिशा में जा सकते हो, लेकिन मार्ग बाकी नहीं रहेगा। मार्ग का महत्व वर्तमान समय का ही है, वर्तमान काल का ही है। इसलिए जब आप आपके अनुभव लेने जाओगे, आप आपकी अनुभूतियां लेने जाओगे, आपको आपकी अनुभूतियां अलग आएंगी। पुस्तकों में लिखी गई अनुभूतियां, पुस्तकों में लिखे गए अनुभव हमको थोड़ा दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन वही अनुभव हमको आए ऐसा जरूरी नहीं है। इस भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में शिरडी के साईनाथ ने क्या कहा है, आज हम उनका ही संदेश समझते हैं, उनका ही संदेश जानते हैं। उनके इस संदेश को समझने के लिए हमको उनके उस काल में जाना होगा। उनके जीवन काल की घटनाएं एक दिन सुबह का ही समय था। शिरडी के साईनाथ अपने ही द्वारका माई में बैठे हुए थे। उन्होंने अपना एक बायां पैर सीधा रखा हुआ था और कल ये चलते समय अंगूठे को चोट लगी थी। उस चोट पे पट्टी बंधी हुई थी और दाहिना पैर मोड़ करके एक तकिए को टिक करके वो बैठे हुए थे। बाहर कुछ बहनें रंगोली बना रही थी, कुछ छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। वहीं एक भक्त धुनी के पास बैठ करके धुनी की कुछ राख, कुछ उदी एक पात्र में एकत्र कर रहा था और दो किसान जो पास के ही गांव से आए थे, उन्होंने उनके ही बगीचे के ताजे जामफल साईनाथ के सामने प्रसाद के रूप में रखे थे। साईनाथ के
बाएं पैर के पास एक मालन ने एक बहुत बड़े देशी गुलाब की टोकरी लाके रखी थी। देशी गुलाब की खुशबू साईनाथ के चरणों से निकलने वाले चैतन्य के कारण सारे वातावरण में फैल गई थी। खूब शांति का, खूब प्रसन्नता का वातावरण था। ऐसे ही समय पास के गांव से कुछ युवक शिरडी के साईनाथ को मिलने के लिए आए। उनकी चरण वंदना की। साईनाथ ने अपने हाथ से, अंगूठे से खुद ही उनके सर पे लगा के, सर पे हाथ रखा, सर पे आशीर्वाद दिया। उन युवकों ने कहा, बाबा हम परमेश्वर को खोजने तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आपकी अनुमति मांगने के लिए आए हैं। शिरडी के साईनाथ ने कहा, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा युवा अवस्था में की जानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को खोजने जा रहा हूं, ये तो गलत है। खोजा उसको जाता है जो खो गया है, परमेश्वर खोया हुआ नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है, और जो अंदर है उसको बाहर खोजोगे तो जीवन में निराशा ही हाथ आएगी। जीवन भर खोजते रहोगे तो भी परमेश्वर कभी नहीं मिलेगा, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा तुम्हारे अंदर इत्था है, इत्था। अपने हृदय की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यहां पे परमात्मा है। तो परमेश्वर को बाहर मत खोजो, बाहर मत ढूंढो। ये संदेश, ये मैसेज उन्होंने उन युवकों को दिया। हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर को बाहर खोजते हैं, मूर्ति में खोजते हैं, तीर्थ स्थान में खोजते हैं, किसी गुरु में खोजते हैं, किसी स्वामी में खोजते हैं। ये खोज हमारी जब तक बाहर रहेगी, तब तक परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रयत्न से और प्रयास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। ये मेरा निजी अनुभव है। खूब प्रयास किए, खूब प्रयत्न किए, जिसने जो जो कहा सब किया, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ आई। परमेश्वर नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। और परमात्मा मिला तो केवल प्रार्थना से मिला, केवल प्रेयर से मिला। जब सारे प्रयत्न छूट जाते हैं, क्योंकि शरीर से परमात्मा को खोजा ही नहीं जा सकता। जब शरीर के सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तो फिर आदमी हाथ टेक देता है। फिर मनुष्य आता है प्रार्थना के ऊपर, फिर मनुष्य आता है प्रेयर के ऊपर। और परमात्मा प्रार्थना से ही मिलेगा, प्रयत्न से कभी नहीं मिलेगा। और परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है। सिर्फ तनिक अंदर जाने की जरूरत है, अंदर जाने की आवश्यकता है। जैसे अंदर जाओगे तुमको परमात्मा अंदर ही अनुभव होगा। आपकी सारी खोज बाहर की सारी समाप्त हो जाएगी, सारी भटकन समाप्त हो जाएगी, सारी अशांति समाप्त हो जाएगी। एक शांत चित्त, एक शांति की स्थिति आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी।
और परमात्मा की खोज समाप्त हो जाएगी। गुरु शक्तियों ने 2018 को रक्षक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यानी रक्षकों के ऊपर गुरु की विशेष कृपा है। तो रक्षकों के लिए एक सामूहिकता का अवसर प्राप्त हुआ है। रक्षकों के अंदर पुलिस आते हैं, मिलिट्री वाले आते हैं, नेवी वाले आते हैं, एयरफोर्स वाले आते हैं, सीआरपी, सब जितने रक्षक हैं सब उसके अंदर आते हैं। दूसरा एक युग था जिस युग के अंदर बड़ी बड़ी भुजाएं और बड़ी बड़ी जंगाएं जिसकी रहती थी, वो व्यक्ति सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर कहलाता था। वो युग आया, चला गया। उसके बाद में दूसरा युग आया। दूसरा युग बुद्धि का युग है, जो आज का युग चल रहा है। बुद्धि के युग में ताकत को कोई मायना नहीं है। एक मरियत्या काड़ी पहलवान, अगरबत्ती पहलवान भी एक बड़े बड़े पहलवान को मार सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे यंत्र आ गए, उसके पास ऐसे हथियार आ गए, उसके पास ऐसे वेपन्स आ गए। यानी शक्ति का युग चला गया। आज बुद्धि का युग है, लेकिन ये भी बुद्धि का युग जाने वाला है। हर चीज का एक समय रहता है, एक समय के बाद में समाप्त होता है। आने वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा। तो जिस देश की सेना है, जिस देश के रक्षक का चित्त स्ट्रांग है, चित्त मजबूत है, वो देश सर्वश्रेष्ठ होगा। तो अगर राष्ट्र का अच्छा निर्माण करना चाहते हो तो सेनाओं को पहले चित्त को सशक्त करो। ये तुम्हारी लेफ्ट राइट काफी नहीं है, ये परेड काफी नहीं है। परेड से शरीर का तुम्हारा बैलेंस हो सकता है, मन का नहीं, चित्त का नहीं। रक्षकों को ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशंस करने की आवश्यकता है। इसीलिए यह वर्ष रक्षक रूप में मनाया जा रहा है। ये शिविर का ऑनलाइन प्रसारण कई पुलिस सेंटरों पे हो रहा है, कई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हो रहा है। ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि सबको यहां नहीं बुलाया जा सकता, यहां जगह ही नहीं है इतनी। मैंने जानबूझ के निकाला है मैसेज, यहां मत आओ, ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन वहां पे देखो, सब देख रहे हैं। कोई भी कार्य जब सामूहिकता में रहते हैं ना, तो हमको केवल उसमें शामिल हो जाना पड़ता है। तो उनको केवल शामिल हो जाने की आवश्यकता है। तुम भूल जाओ तुम कौन से पोस्ट के ऊपर हो, किस पद के ऊपर हो, सब पद भूल जाओ। कौन से अधिकारी हो, कौन से क्या हो, मेरे को उनके पदों की भी कोई जानकारी नहीं है, ना पुलिस की है ना मिलिट्री की। लेकिन तुम जिस भी पद पे हो, पद को भूल करके ध्यान में शामिल हो जाओ। ये सही अवसर है एक सामूहिकता में जाने का, एक कलेक्टिव में जाने का। तुमने अगर यहाँ पे भी अपना पद याद रखा, ये पोस्ट याद रखी, तो शामिल नहीं हो पाओगे, सामूहिकता का आनंद नहीं ले पाओगे। और दूसरा, यहां डिसिप्लिन से नहीं आएगा, यहां भाव से आएगा। मैंने एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे कार्यक्रम लिया था ना, वहां का अनुभव कुछ विचित्र ही है। विश्राम, सावधान, बैठ जाओ, सावधान, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, सब जन ऐसे एकदम। अरे ऐसे ध्यान करने को सबको बिठा दिया उन्होंने। मैं बोला ऐसा ध्यान नहीं होगा। वो ऑफिसर को मैंने बोला पहले एक काम करो, तुम यहां से जाओ, तो फिर सबका ध्यान हो जाएगा, तुम ध्यान मत कराओ। तो पुलिस में भी डिसिप्लिन से नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि तुम पुलिस हो, थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ तुम मिलिट्री में हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो तुम एक मनुष्य हो। देखो क्या होगा, तुमने तुम्हारा पद लाया, मैं पुलिस वाला हूं, फिर पुलिस का अनुभव आया, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर ड्यूटी आई, मैंने सब उसके पीछे सारे झमेले आएंगे। ये सब पदों को सबको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए। और मैं सिर्फ ये 8 दिन बोल रहा हूं, 8 दिन में कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 2 घंटे, 16 घंटे, 16 घंटे के अंदर दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। तुमको कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ बैठे रहने का है ठोले जैसा, बाकी कुछ नहीं, सब हो जाएगा। अरे मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूं तो तुम कहां से कुछ करोगे।
सच्ची बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं करने का। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान ही नहीं है। देखो कैसे मैं बताता हूं, ये ना अपनी सूर्य नाड़ी रहती है, ये रहती है चंद्र नाड़ी, और ये मध्य नाड़ी। तुमने कोई भी प्रयत्न किया, तुमने कोई भी प्रयास किया, तुम सूर्य नाड़ी में चले जाओगे, क्योंकि सारे प्रयत्न शरीर से होते हैं। इसलिए इसमें प्रयास नहीं करने का, इसमें प्रयत्न नहीं करना है। आपको क्या करने का है मालूम है? ये जो मैं बड़बड़ कर रहा हूं, ये करते रहूंगा, रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे करूंगा, उसमें कोई महत्व नहीं है। क्या बात कर रहा हूं उसको कोई महत्व नहीं है। शब्द माध्यम है, संस्कार के संक्रमण के, एनर्जी के संक्रमण के, वाइब्रेशंस के संक्रमण के माध्यम है। तुम अंतर्मुखी होकर देखो ना, मेरे बैकबोन में क्या हो रहा है, मेरे हार्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरे सर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरे सहस्त्रार पे क्या अनुभव हो रहा है, मेरे हाथ में क्या अनुभव हो रहा है, मेरे पैर में क्या अनुभव हो रहा है, मेरे को खुजली कहां छूट रही है। देखो क्या होता है मालूम है? सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा शरीर है, वही विरोध में खड़ा हो जाएगा। जहां खुजली नहीं छूटती वहां खुजली छूटना चालू हो जाएगी। तो ये सब विरोध तुम्हारे ही, तो इसका ऑब्जर्वेशन करो। बहुत देख लिया रे बाबा, बहुत देख लिया, आखिरी जिंदगी दुनिया भर देख ली, अब अपने को देखो ना। जब से पैदा हुए हो ना, तब से सभी को देख रहे हो। हम मां के गर्भ से लेकर के आज तक दूसरे को ही देखते चले आ रहे हैं, कभी अपने को भी तो देखो। तब बाहर का देखना खूब हो गया, सब देखना देखना बंद करके अपना आत्मनिरीक्षण करो। मेरे को क्या अनुभव हो रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। आज से करीब 10 साल पहले राजकोट में एक शिविर हुआ था। राजकोट के शिविर में रेड क्रॉस ने एक कैंप लगाया था, लोगों का बीपी चेक किया था, लोगों की शुगर चेक की थी, और उसके बाद में 8 दिन के बाद में फिर बीपी और शुगर चेक की, तो उनके 85% लोगों के रिजल्ट अच्छे आए। क्यों आए? तुम सोचो ना, क्यों आए? इसलिए आए, तुम 2-2 घंटे हजारों लोगों के बीच में बैठ रहे हो, जो हजारों लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तुम भी निर्विचारता की स्थिति में हो, तो ऑटोमेटिकली उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा ही ना। तो यहां पे भी कैंप लगाया हुआ है। तो तुम्हारा बीपी आज चेक कराओ, तुम्हारी शुगर आज चेक कराओ, 8 दिन के बाद तुम्हारे रिजल्ट देखो ना। और दूसरा विशेषता ये है कि राजकोट के अंदर जिन लोगों ने, जिन साधकों ने अपने अनुभव बताए कि हमारा बीपी चेंज हो गया, हमारा शुगर चेंज हो गया, उनको मैंने देखा तक नहीं है। अभी तुमको क्या लग रहा है, तुम मेरे को दिख रहे हो? नहीं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, एक आदमी भी नहीं दिख रहा है। मैं बोले जा रहा हूं। माने जिनको देखा तक नहीं है, उनके अंदर भी चेंज आया, उनके अंदर भी बदलाव आया। ये केवल सानिध्य का प्रभाव है। अब किसके सानिध्य में बैठे हो? आप केवल मेरे सानिध्य में नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, विश्व भर की। और ये केवल मैदान भर के लोग नहीं है, आज पूरे विश्व भर में ये ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, सब जगह देख रहे हैं, भारत में भी देख रहे हैं, विदेशों में देख रहे हैं, लाखों लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी आज आपको प्राप्त हो रही है। और जब इसके बीच में आप अंतर्मुखी होते हो, अंदर झांकने का प्रयास करते हो, तो अंदर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कुछ नहीं, मैंने बोला ना, ये एक संस्कार है, पवित्र आत्मा ने पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार। अब कानून की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से इस ध्यान का क्या फायदा है वो बता दो। कलकत्ते में एक सड़क थी, उस सड़क पे 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना था।
यानी वहां से कोई भी 4 घोड़ों की गाड़ी ले आ नहीं सकता था। लेकिन एक कोई गांव का बेचारा जमींदार था जिसको ये नियम मालूम नहीं था, वो 4 घोड़ों की गाड़ी लेके गया और पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको भी जेल में डाल दिया और वो घोड़ा गाड़ी को भी जब्त कर लिया। दूसरे दिन कोर्ट के अंदर उसकी पेशी हुई और उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ा गया। उसके पहले उसने अपने एक वकील मित्र को बुलाया। वकील मित्र आया, उसने घोड़ा गाड़ी देखी, उसको देखा, सब देख करके उसको बोला ठीक है, उसको विश्वास दिलाया, कल पक्का मैं तेरे को कोर्ट में छोड़ा दूंगा। दूसरे दिन कोर्ट में उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ा गया कि इस रोड के ऊपर से केवल वाइसराय को परमिशन है 4 घोड़ों की गाड़ी ले आने का, और ये 4 घोड़ों की गाड़ी लेकर गया है, इसने नियम को तोड़ा है, इसलिए कानूनी दंड का पात्र है। हमारे जमींदार के वकील ने जज साहब को रिक्वेस्ट की, आपसे एक प्रार्थना है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, घोड़ा गाड़ी को कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी जाए। तो अनुमति दी गई, घोड़ा गाड़ी कोर्ट में पेश की गई और उसने जज साहब को रिक्वेस्ट की, आप कृपया कुर्सी छोड़ करके थोड़ा नीचे आइए, नीचे बैठ करके देखिए, ये 4 घोड़े नहीं 2 घोड़े और 2 घोड़ियां हैं, तो कहाँ नियम तोड़ा है। तो जज ने नीचे झुक करके देखा, सचमुच 2 घोड़ियां थी और 2 घोड़े थे। तो उसने उस आरोपी को छोड़ा दिया और उसके बाद में अपने नियम में चेंज किया कि यहां से घोड़े और घोड़ियों की गाड़ी ले आना मना है, और जमींदार छूट गया। ये कहानी नहीं, ये हमारे कानून की स्थिति है। पहली बात तो क्या है, कानून बूढ़ा होता है। बूढ़ा होता है यानी क्या, हर 25 साल के बाद में 20 साल के बाद में कोई युवा वकील आता है, वो उसकी तोड़ निकाल लेता है। तो मनुष्य ने बनाया हुआ कानून, मनुष्य ही कानून बनाता है, मनुष्य ही कानून तोड़ता है, मनुष्य ही उसमें से रास्ता निकालता है। तो मनुष्य ने बनाया हुआ कानून मनुष्य को कभी भी सुधार नहीं सकता। आपको सुधार सकते हो केवल आप। अगर आप चाहें कि मेरे को कानून नहीं तोड़ने का है तो नहीं तोड़ने का। तो अगर आपके ऊपर आपके आत्मा का नियंत्रण हो जाए, आपको अगर ज्ञान हो जाए कि ये कानून मेरे को नहीं तोड़ने का है, फिर आप एकदम सेफ हो। अन्यथा कोई भी कानून तोड़ेगा, उसमें से रास्ता निकालेगा, उसके बाद में उसमें बच जाएगा। इसलिए आप कितने भी कानून बना लो, 20-25 साल के बाद में वो बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े हो जाते हैं मतलब क्या, और दूसरा ज्ञान में भी कितना अंतर है, खूब जमीन आसमान का अंतर। मेरे ही साधक मैजिस्ट्रेट है जय, वो बोलते स्वामी हमको तो एसएमएस करना नहीं आता। अब मैजिस्ट्रेट को एसएमएस करना नहीं आता और अपराधी कंप्यूटर से और मोबाइल से कितने सारे धंधे कर लेता है, यानी अपराधी ज्ञानी। तो जब इतना बुद्धि में तफावत हो रहा है तो कैसे कानून से हो सकता है। इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। कानूनी व्यवस्था समाज सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है उसको आत्मचेतना जागृत करने की। वो स्वयं इच्छा करे कि मेरे को कानून नहीं तोड़ने का तो नहीं तोड़ेगा। तो अगर ध्यान करेंगे, अगर मेडिटेशंस करेंगे तो आपका आपके ऊपर ही नियंत्रण होगा। और फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको ही आपके भीतर से होगा। दूसरा जैसे होता है कि नहीं, आप शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जाते हो, फिर जब वहां जाके मालूम पड़ता है कि आपको इंग्लिश ही नहीं आती, तो वो टीचर शॉर्ट हैंड बाजू में रख के पहले आपको इंग्लिश सिखाता है और बाद में शॉर्ट हैंड सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार से ध्यान थोड़ी दूर की बात है। देखो आपको कुछ नहीं करने का है, आपको रोज आकर के यहाँ बैठने का है। मैं क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से धीरे 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 आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा, उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जहां ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने बताया ना, ये संस्कार है। एक पवित्र आत्मा ने एक पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक पवित्र आत्मा बनना पड़ेगा ना। और पवित्र आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप एक आत्मा है। जैसे एक लकीर है, समझ लो वो लकीर 6 इंच की है, उसको काटने का नहीं है, तोड़ने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है। और उसके सामने अगर हम बहुत बड़ी लकीर खींच देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लकीर छोटी जाती है। तो आपको क्या करने का है, आपके शरीर भाव को कुछ नहीं करने का है। आपको कुछ छोड़ने का नहीं है, कुछ तोड़ने का नहीं है, कुछ फोड़ने का नहीं है। आप आपके आत्म भाव को वृद्धिगत कर लो, शरीर भाव खुद ही कम हो जाएगा।
अब फिर आपके मन में प्रश्न आया होगा, अगर ये ध्यान सीखने का है तो मेरे को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, कितने उपास करना पड़ेंगे, कितने गंडे बांधना पड़ेंगे, कितने ताबीज बांधना पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं करने का। देखो क्या है मालूम है, आप जैसे हो वैसे परमात्मा को स्वीकार है, इसलिए इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई उपदेश नहीं, कुछ भी नहीं है। आप जैसे हो, जैसे भी हो, आपकी योग्यता है, आप यहां पहुंच गए योग्य। अयोग्य आदमी साईं के दरबार में पहुंच ही नहीं सकता। अगर मैं कहूं कि जो लोग बीड़ी पीते हैं वो उठ के यहां से चले जाएं, तो 10% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा जो लोग ड्रिंक करते हैं वो लोग उठ के चले जाएं, और 15% उठ के चले जाएंगे, बचे 75%। फिर मैं बोलता हूं जो नॉनवेज खाते हैं वो उठ के चले जाएं, और 25% उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा जो झूठ बोल के उठ के चले जाएं, पूरा मैदान खाली हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पे। जब यहाँ कोई रहेगा ही नहीं तो किसको सुनाऊंगा। दारू पीते हो दारू पियो, बीड़ी पीते हो बीड़ी पियो, नॉनवेज खाते हो नॉनवेज खाओ, तुम जो दो धंधे गंदे करते हो सब धंधे मस्त मजे में करो, कोई रोक टोक नहीं है। वो सब करते हुए मैं आपके जीवन में केवल ध्यान को जोड़ने के लिए आया हूं। आपकी दारू छुड़ाने को नहीं आया, आपकी बीड़ी छुड़ाने को नहीं आया, आपके कोई गलत धंधे छुड़ाने को नहीं। सब धंधे करो, सब धंधों के साथ में परमात्मा को जोड़ लो। जैसे आपके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाएगा तो आपको ही ज्ञान हो जाएगा कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। तो बाहर से मैंने बोला ना, इसके अंदर उपदेश है ही नहीं। उपदेश देकर के तो खूब रिजल्ट देख लिए ना, इतने सारे उपदेश लोगों ने दिए, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं हुआ। इसलिए उपदेश का प्रकार ही नहीं है। क्या होता है मालूम है? उपदेश का प्रकार कैसा है कि मतलब ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा करते 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 आपके भीतर के आत्मा को जागरूक करने की सारी उपासना पद्धतियां हैं। लेकिन वो समयावधि इतना बड़ा है, उसके अंदर हमारी उम्र ही चली जाती है, हम मर जाते हैं, लेकिन आत्मा जागरूक नहीं होती। समर्पण संस्कार विधि के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट आपका दिया जला दिया जाता है, और दिया जलाने के बाद में आपके कांच पे कौन से दाग हैं सबसे पहले आपको ही वो नजर आते हैं, क्योंकि वो पाप आपके हैं, गलतियां आपकी है, दोष आपके हैं। वो जितने करीब आपके हैं, जितने पास आपके हैं, उतने किसी के भी नहीं। तो आपके दोष, आपकी गलतियां सर्वप्रथम आपको ही दिखेंगी। ध्यान की पहली पादान, ध्यान की पहली प्रगति अगर आपकी होती है जीवन में, तो प्रगति का यह है कि आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि आपके दोष आपके सबसे करीब के हैं, सबके पास के हैं। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्या करने का है क्या नहीं करना, कुछ नहीं करने का है। आपको सिर्फ आकर के बैठने का है, बस धीरे 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 एक एक चेंज आएगा। दूसरा, इसके अंदर एकदम सिंपल मंत्र है, सादा मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से हम ध्यान करेंगे, आज भी करेंगे, रोज धीरे 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 हम हमारा टाइमिंग बढ़ाएंगे। कुछ नहीं, मैं जब छोटा था ना, 5 साल का था, ये मेरे को ही नहीं, आप छोटे से 4-5 साल के बच्चे को पूछो तो वो ऐसी ऐसी बातें बताएगा, ऐसे ऐसे अनुभव बताएगा जो अनुभव उसके जीवन में आए भी नहीं है। जैसे एक आधा बच्चा है, वो पूर्व जन्म में कभी पानी के कारण उसकी मृत्यु हुई होगी ना, तो वो पानी से डरेगा, जबकि पानी से उसका इस बार का कोई अनुभव नहीं है। तो छोटे 4-5 साल के बच्चे तक पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के इफेक्ट, पूर्व जन्म के प्रभाव रहते हैं, उसको पता लगता है। तो 5 साल का था तब से मेरे अंदर ये चलता था, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, माने मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं, एक पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध, इसका एहसास सदैव होता रहा। और वही एहसास को मंत्र का रूप दे दिया गया। तो अभी क्या मालूम, एकदम सिंपल शब्द है, कोई इसमें कोई छुपा हुआ ये नहीं है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, सिंपल शब्द, सिंपल शब्द है, लेकिन उसके पीछे मेरी 65 साल की साधना है, उसके पीछे लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है, लाखों लोग विश्व के अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के, सभी इसी पद्धति से ध्यान करते हैं।
तो जैसे आप उसके अंदर शामिल हो जाओगे, आपको भी वो अनुभूति होगी, आपको भी अनुभव होगा, क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है, इसका निरीक्षण करो। कुछ नहीं, सीधे एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ। दूसरा, अपना राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखो, लेफ्ट हैंड सामने रखो, तालू भाग पे रख के एकदम बीचों बीच रखो और थोड़ा सा हल्का सा दबाव दो, एकदम जोर से मत दबाना, हल्का सा दबाव दो, उसको 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ जैसे मैं घुमा रहा हूं। और अभी आंखें बंद कर लो और हाथ को धीरे 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 नीचे ले आओ। अब कुछ नहीं, मेरे साथ 3 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपना चित्त तालु भाग पे रख के 10 मिनट ध्यान करो।
नमस्कार। कल से बराबर शाम को 7 बजे हम कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। कल मूलाधार चक्र है। परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया तब हमको संतुलित करने के लिए, हमको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी तत्व भी दिया है। हम जितना पृथ्वी से जुड़ते हैं उतने संतुलित होते हैं, उतने बैलेंस होते हैं। और केवल पृथ्वी से जुड़ करके कैसे अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, इसका अनुभव हम कल करेंगे। नमस्कार।